नमस्कार। शहीद मेला में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो शहीद मेला हमारे यहाँ पे जैसा कि बताया कि लगता है ये, तो उसको लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 1972 में स्टार्ट हुआ था। तो इसको सबसे पहले जो लगाया गया था वो स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा लगाया गया था। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं। ये दरअसल वही जो शहीद हुए थे जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी, उन्हीं के बेटे थे। तो इनका जन्म जो है 6 जुलाई 1927 को 6 जुलाई 1927 को हुआ था। और माँ का नाम इनका विद्या देवी था। और बेवर में ही एक मोहल्ला पड़ता है ब्रह्मनान, वहाँ पे इनका जो है जन्म हुआ था। 6 वर्ष की आयु में 1933 में इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। और इनका जो है शुरुआती एजुकेशन जो है पुराने गल्ला मंडी में ही एक स्कूल था, मिडिल स्कूल, उसी में इनका शिक्षा चल रही थी। उसी के दौरान ये वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की। और 1942 में जहाँ पे ये शहादत हुई है, हमारे यहाँ पे 3 लोग शहीद हुए थे, उस आंदोलन में स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी जी भी भाग ले रहे थे। इन्होंने क्या किया था कि जो बेवर में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो उसमें ही था कि ठीक है हम आंदोलन में करेंगे। तो बेवर के थाने पे कब्जा करना, झंडा फहराना, ये इस तरह के कार्यक्रम में भी, ऐसी कार्यक्रम में ये भी पूर्ण सहयोग रहा था। और इसी आंदोलन में इनके पिता जो शहीद हुए थे जमुना प्रसाद त्रिपाठी, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद इनको कई वर्षों तक फरारी काटनी पड़ी, पुलिस से बाहर जाना पड़ा कि ठीक है बार बार ऐसा ना हो कि फिर से पकड़ जाएं तो आंदोलन में धीमी गति आ जाती है। तो उस समय पुलिस से आदमी दूर ही भागता था कि जो क्रांतिकारी से दूर रहते थे, ताकि हमारे आंदोलन में कहीं कोई कमी ना आए। उसके बाद जो है क्रांतिकारियों में ये भाग लेते रहे। और क्रांतिकारी समाजवादी दल सन 1951 में कम्युनिस्ट आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और उसके बाद जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ बेवर, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, ग्वालियर, शिकोहाबाद में शिक्षा की स्नातक 2 वर्ष का शिक्षा पूरी की। और जन समस्याओं के लिए 8 बार जेल गए हैं, 8 बार आमरण अनशन किया है। और एक अनशन के दौरान ही इनकी पत्नी का भी, वो भी साथ में वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद ये जब देश आज़ाद हुआ तो 1969 और 1974 में 2 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद विशेषताएं ये हैं कि कुछ रचनाएं थीं जैसे प्रकाशित जो हो चुकी थी, उनकी हुई थी बाद में। उनमें थी अंतरज्वाला, होमकार जो एक कविता संग्रह है, शब्दों का खून, बली देवी, शहीदों की टोली और विदुर नगरवासी। इस तरह इन्हीं के मन में ये विचार आया था कि हम शहीद मेला लगाएं। और जो हम लोग अभी आज देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग इन्हीं से थी। उसके बाद शहीद मेला किस तरह और कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में कल बात करते हैं। नमस्कार।